सातवां प्रश्न देखेंगे। किसी वृत्ता का, ये ध्यान रखिए, अपना चल रहा है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7, तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 का सातवां प्रश्न हम लोग करने चल रहे हैं। तो सातवां प्रश्न ध्यान से पढ़िए। किसी वृत्ता का बेलन के आकार वाली बाल्टी के आधार का व्यास 28 सेमी है तथा ऊंचाई 20 सेमी है। अब देखिए, बाल्टी जो है वो शंकु छेद के आकार की नहीं है बल्कि बेलनाकार है। तो उसका व्यास दिया है 28 सेमी। जब व्यास दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, और ऊंचाई दिया है 20 सेमी। वो बाल्टी रेत से भरी हुई है। उस बाल्टी की जो रेत है ना, उसको जमीन पर पलट कर रेत को शंकु की तरह बना दिया जाता है। मतलब वो तो बाल्टी में बेलन की तरह है, लेकिन जब उसको नीचे पलटा जाता है तो उसको वो, अगर आप कोई कभी भी देखो, रेत कभी भी पलटोगे ना तो हमेशा उस शंकु का आकार ले लेती है। तो रेत को जमीन पर पलटिए कि रेत कौन सी आकार की बन जाए, शंकु के आकार की बन जाए। तो शंकु की अगर ऊंचाई दी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज तो समझ में आया है कि ये जो बाल्टी जो है ना, बेलनाकार बाल्टी है, उसमें रेत का घनफल और इस शंकु के रेत का घनफल दोनों आपस में समान होगा, क्योंकि ये जो बेलनाकार बाल्टी में जो रेत है उसी से ये शंकु बन रहा है। ये रेत और ये रेत दोनों समान है, तो अगर दोनों रेत समान है तो दोनों का घनफल भी समान होगा। मतलब बेलनाकार बाल्टी में रेत का घनफल बराबर शंकु में रेत का घनफल, या शंकुआकार तो कोई है नहीं, वो शंकु जैसा बना है तो शंकु का घनफल आप बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। बेलनाकार बाल्टी का व्यास दिया है 28 सेमी, पहले त्रिज्या निकाल लिया, 28 का आधा 14। ये तो समझा आपको कि व्यास है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2, 28 बटे 2 तो कितना आएगा, 14। ऊंचाई दिया है 20 सेमी। तो बाल्टी रेत से पूर्णतः भरी है, तो बाल्टी में रेत का घनफल कितना होगा, तो उसका सूत्र लगा दिया। तो बेलन के आकार की बाल्टी है, इसलिए बेलन के घनफल का सूत्र आपको याद होगा। कम से कम 3-3.5 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, बीच में कई बार पढ़ा हम लोगों ने, तो ये सूत्र आपको याद हो गया होगा। तो बेलन के घनफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान, अब पाई का मान देखिए यहाँ पे नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि पाई बाद में क्या होगा, कटने वाला है। तो इधर पाई, अब आप बोलोगे मैं मुझे कैसे पता चलेगा कटने वाला है, क्योंकि अभी आप एक घनफल और एक घनफल को जब बराबर करोगे तो दोनों तरफ का पाई कट जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर, आर का मान 14, 14 का स्क्वायर, एच का मान कितना है, 20। अब रेत को जमीन पर पलटने से शंकु के आकार का बन जाता है, और शंकु की ऊंचाई दी गई है 14 सेमी, और उसकी त्रिज्या निकालना है। तो इसकी ऊंचाई देखो, यहाँ h माना था तो इसकी ऊंचाई को h1 माना है। आप चाहें तो इसकी ऊंचाई को h1, इसकी ऊंचाई को h2 मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब इसकी त्रिज्या को r माना है तो उसकी त्रिज्या, तो इसके शंकु की त्रिज्या को क्या मानेगा, r1। अब ध्यान रखना, ये वाला आंसर याद रखो कि ये बेलन के घनफल का सूत्र आया है। बेलना का बर्तन में जो रेत है उसका घनफल कितना आया, 3920 पाई सेमी क्यूब। अब हम शंकु का घनफल लेंगे। यहाँ से देखिए, माना कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है, r1। अब अगर शंकु की त्रिज्या r1 है तो यहाँ से देखिए, शंकु का घनफल बराबर बाल्टी में भरे रेत का घनफल। तो शंकु के घनफल का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के घनफल का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके लिए शंकु के लिए r को r1 मानना है, ये देखिए, और h को h1 मानना है, और ये तो हमने निकाला 3920 पाई। अब यहीं से देखिए पाई और पाई कट जाएगा। तो यहाँ इन्होंने पाई और पाई नहीं काटा। अब देखिए, ये भी एक तरीका है, पाई और पाई नहीं काटा। आप चाहे तो यहाँ पे, अब दो तरीका है, ध्यान से समझ लीजिए। एक तो हम यहाँ पे पाई और पाई को काट सकते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन करके हमें R1 का मान मिलेगा, क्योंकि H1 का मान हमें मालूम है। H1 का मान कितना है, 14। तो पूरा कैलकुलेशन करें, अगर ये पाई पाई काट दें तो हमें किसका मान मिलेगा, R1 का मान मिलेगा।
और जब R1 का मान मिलेगा तब हम शंकु के आधार के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसने क्या किया है, ये यहीं पे दिमाग लगा लिए और यहीं पे क्या दिमाग लगाया, इन्होंने R1 नहीं निकाला, डायरेक्ट इनको जरूरत थी पाई R1 तो डायरेक्ट पाई R1 स्क्वायर निकाल लिया। देखिए कैसे किया है, देखो ये हमें चाहिए तो इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। ये 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H1 का मान 14 है और ये यहाँ पे पाई का मान रख दिया 22/7। अब ये देखिए ये 14/3 है, बराबर के उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। देखिए ये 14/3 होगा ना, और बराबर के उधर जाएगा तो 3 ऊपर 14 नीचे। इसको काट देंगे पूरा, देख लीजिए इतना है, इधर 3 भाग में तो इधर आएगा 3 गुणा में और 14 गुणा में इधर आके भाग में, और यही बचेगा पाई R1 स्क्वायर। और इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, एक बार 7 से काटिए 14 से काटिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना 2640 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से हमें पाई R1 स्क्वायर का मान कितना आ गया 2640 सेमी स्क्वायर। और हमें निकालना क्या था, हमें शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना था, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि शंकु के लिए त्रिज्या हमने R1 लिया है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। और पाई R1 स्क्वायर का मान डायरेक्ट हमें यहाँ मिल रहा है 2640, यहाँ रख दिया 2640। तो जैसा मैंने तरीका बताया उससे भी कर सकते हो, ध्यान से समझना कि एक तो इन्होंने डायरेक्ट पाई R1 स्क्वायर का मान निकाल लिया, ये आपका शॉर्टकट में हो गया। और अगर थोड़ा सा आप बड़े में जाना चाहते हो तो पहले इस यहाँ पे देखिए पाई और पाई कट कर लो, तो आपको कैलकुलेशन करके R1 का मान मिल जाएगा। और जब R1 का मान मिलेगा तब आप ये सूत्र लगाओ पाई R1 स्क्वायर, तब आप पाई का मान 22/7 रख के ये मान निकाल सकते हो। तो 2 तरीका, दोनों में से कोई भी करो। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 9 सेमी त्रिज्या वाले किसी धातु के ठोस गोले के पिघलाकर 40 मिमी व्यास वाला धातु का तार बनाया जाए तो उस तार की लंबाई कितने मीटर होगी। अब देखिए इसमें भी वही है कि गोला है, गोले को पिघलाकर तार बनाया गया। अब गोला कौन से आकार का है, गोला तो गोले के आकार का रहेगा और तार जो रहेगा वो बेलन के आकार का रहेगा। इसका मतलब क्योंकि इसी को पिघला के बनाया जा रहा है, इसलिए इन दोनों का घनफल क्या होगा, समान होगा। तो गोले की त्रिज्या कितनी दी है 9 सेमी, और तार का व्यास कितना दिया है 4 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखिए मिलीमीटर है 4, उस व्यास है तो उसको आधा करेंगे तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो उसकी त्रिज्या देखिए व्यास 4 है तो त्रिज्या उसका आधा, 4 का आधा 2 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10, क्योंकि 1 सेमी बराबर 10 मिमी होता है। तो अगर मिमी को सेमी में बदलना है तो 10 का भाग देंगे तो 2/10 सेमी हो जाएगा। और इसको चाहे तो आप भाग देके 0.2 लिख लो, चाहे ऐसे ही रहने दो। अब हमें ये पता करना है कि जो तार बनेगा, इस गोले को पिघला के जो तार बनेगा, ये देखिए एक गोला है, इसी गोले को पिघलाया गया और तार बनाया गया। इस तार की लंबाई हमें पता करनी है। तो तार कैसा है, तार ऐसा है बेलनाकार, ऐसा ये तार है। तो तार की लंबाई कितनी है पता करना। लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। यहां से देखिए धातु के तार की लंबाई मतलब ऊंचाई, लंबाई अर्थात ऊंचाई निकालना है। तो क्योंकि धातु के गोले को पिघला के तार बनाया गया है, इसलिए तार का घनफल और गोले का घनफल दोनों बराबर होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसी गोले को पिघला के तार बनाया गया, इसलिए गोले का घनफल और तार का घनफल दोनों आपस में बराबर होगा। तो गोले का घनफल और तार का घनफल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब यहाँ पे गोले के घनफल का सूत्र लगाएंगे। गोले के घनफल, यहाँ पे पहले तार का घनफल, तार बेलनाकार है तो बेलन के घनफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर एच, केवल आर की जगह पे इन्होंने क्या लिया, R1 लिया। क्यों R1 लिया, क्योंकि ये देखिए गोले, इसके लिए बेलन के लिए इसने त्रिज्या क्या लिया था R1, तो बेलन के लिए त्रिज्या लिया R1, तो पाई R1 स्क्वायर एच। और ऐसे ही गोले का घनफल निकालेंगे। गोले का घनफल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे R की जगह R ही लेंगे, क्योंकि गोले के लिए इसने त्रिज्या क्या लिया, R लिया है। अब यहां से देखिए पाई और पाई काट देंगे,
बराबर। अब आप बोलोगे वहां नहीं काटा, यहाँ क्यों काटा? क्योंकि यहाँ हमें पाई आर स्क्वायर निकालना था, इसलिए पाई को नहीं काटा। यहाँ पे हमें पाई नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एच चाहिए, तो हमें पाई को काटना है। पाई को काट दिया तो R1 स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यूब बचेगा। अब यहाँ से देखिए मान रखा है, R1 का मान 2/10 है, तो इधर R1 स्क्वायर है तो 2/10 गुणे 2/10। क्यों किया? दो बार समझाना, क्योंकि R1 स्क्वायर है तो R1 का मान 2/10 है, तो 2/10 गुणे 2/10, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, गुणे एच का मान पता नहीं है 4/3। आर का मान कितना है? आर का मान यहाँ से देखिए 9 है, तो 9 का क्यूब है तो 9 का 3 बार गुणा। फिर यहाँ से देखिए ये पूरा पार्ट उधर जाएगा तो 10 गुणे 10 ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 2 गुणे 2 नीचे चला आएगा। तो देखिए 10 गुणे 10 ऊपर चला गया, ये तो पूरा लिखा ही, लेकिन ये 10 गुणे 10 भाग में है तो उधर गुणा में चला गया, और 2 गुणे 2 इधर भाग में आ गया 3 के साथ। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन बहुत आसान है। एक बार देखिए 2 दूना 4 यहाँ कट जाएगा, 2 दूना फिर ये 2 कट जाएगा, तो ये पूरा कटेगा। यहाँ 3 3 9, फिर 3 9 27, 27 का 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 243, उसमें 100 का गुणा करेंगे तो 2000 कितना 24,300 सेमी आएगा। तो इस तरीके से आपका ये सेमी में आ गया। मीटर में पूछा है क्या इसने? ये देखिए इसने पूछा है कि कितने मीटर होगा। अब देखो अगर मीटर में नहीं पूछा होता ना तो हम आंसर यहीं पे छोड़ देते, 24,300 सेमी पे हम आंसर छोड़ देते, लेकिन उसने मीटर में पूछा है तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर में बदलेंगे, तो सेमी को मीटर में बदलते 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 24,300 में 100 का भाग दे देंगे तो सेमी किस में बदल जाएगा? मीटर में। ये 2 जीरो काटेंगे तो आएगा 243। इस तरीके से तार की लंबाई कितना आ गया? 243 मीटर, बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 9वां। 6 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के एक द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। अब एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन में हुआ क्या? 7वें क्वेश्चन में ये दोनों घनफल को बराबर किया गया है और मान रख के कैलकुलेशन किया गया है। 8वें क्वेश्चन में भी ये दोनों घनफल को बराबर किया गया है और कैलकुलेशन करके मान निकाला गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां और आसान है। 6 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के एक द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 15 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उस द्वैत्रिज्य के चाप का माप तथा वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो त्रिज्या दिया गया है 6 सेमी, त्रिज्या मतलब आर, और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है 15 पाई। तो द्वैत्रिज्य के चाप का माप निकालना। चाप का माप मतलब समझ रहे हैं? अब यहीं पे देखिए चाप का माप और चाप की लंबाई। तो मैंने बताया था ना, चाप का माप मतलब होता है थीटा और चाप की लंबाई मतलब एल। तो चाप का माप थीटा निकालना है, ये चाप का माप मतलब थीटा निकालना है, और चाप की लंबाई मतलब एल निकालना है। तो यहां से देखेंगे क्या क्या दिया है। वृत्त की त्रिज्या दिया है 6 सेमी और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है 15 पाई सेमी स्क्वायर, और हमें चाप का माप थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्षेत्रफल दिया है ना इसी का सूत्र लगाएंगे तो हमें चाप का माप मिल जाएगा। द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है। द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का मान, पहले तो इसका सूत्र लिख दिया, अब मान रखेंगे। द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का मान 15 पाई है तो इसकी जगह लिखेंगे 15 पाई, और थीटा का मान निकालना है, पाई का मान रखेंगे, बराबर है। और अब पाई का मान रखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 15 पाई दिया तो अपने आप कट जाएगा, तो पाई वैसे ही रहने दो। केवल आर का मान रखना 6, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। इधर देखिए 15 पाई द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 15 पाई है तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का मान कितना रख दिया? 15 पाई। थीटा का मान पता करना है, पाई वैसे रख दिया क्योंकि पाई और पाई कट जाएगा, और आर का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणे 6। यहाँ से पाई और पाई काट दो, इधर 6 से इसको काटेंगे तो 60 आएगा, फिर 6 से काटेंगे तो 10 आएगा, बराबर कि नहीं? तो इस तरीके से
थीटा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इन्होंने अभी काटा नहीं है, डायरेक्ट लेके गए हैं। पहले केवल पाई और पाई को काट दिए, फिर 360 इधर गुणा में आएगा और 6 गुणे 6 भाग में आएगा। पता ना कैसे थीटा निकालना है, तो ये पहले पाई और पाई काट दो और 360 का भाग है उधर जाके 15 के साथ गुणा हो जाएगा और 6 गुणे 6 उधर जाके भाग हो जाएगा। फिर इसको काटा है इन्होंने, तो थीटा का मान काटने के बाद जैसे मैंने बताया कि इसको काटेंगे 60 आएगा, फिर काटेंगे तो 10 आएगा, 10 का 15 में गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। एक मान आपको आ गया कि आपको माप निकालना था, चाप का माप, तो चाप का माप कितना हो गया 150 अंश। एक ही आंसर है। और दूसरा आंसर द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र वृत्त के चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे 2। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर L गुणे R बटे 2। देखिए ऐसा भी सूत्र होता है, इसको L बोलते हैं, L गुणे R बटे 2। तो आप शायद ऐसा लिखें तो आपको इजी पड़ेगा। द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर L गुणे R बटे 2। L का मान निकालना रहेगा, R का मान पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल कितना है 15 पाई, चाप की लंबाई हमें निकालना है, त्रिज्या हमें पता है, यहाँ से देखिए 6, त्रिज्या 6 है, तो त्रिज्या यहाँ पे रख दिया 6 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 3 6, तो 15 पाई बराबर वृत्त के चाप की लंबाई गुणे 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 इधर भाग में जाएगा, 15 पाई बटे 3 हो जाएगा। वृत्त के चाप की लंबाई 3 इधर भाग में चला गया, गुणा में इधर भाग में जाएगा, 15 पाई बटे 3, 3 25 15, 5 पाई आएगा। आंसर आप चाहे पाई में देना चाहो तो 5 पाई दे दो, चाहे आप यहाँ पाई का मान रख दो, पाई का मान 3.14 रख सकते हैं, बराबर कि नहीं। रख के आप गुणा करके दशमलव में आंसर दे सकते हो। तो चाहे आप पाई में आंसर दे दो, चाहे दशमलव में आंसर दे दो, आपके ऊपर है। पर ये आपको वृत्त के चाप का माप निकालना था, 150 अंश आ गया, और वृत्त के चाप की लंबाई निकालना था, तो ये 5 पाई सेमी आ गया। क्योंकि लंबाई है तो ये सेमी इसकी इकाई होगी, और ये चाप का माप है तो ये अंश में रहेगा, बराबर। इस तरीके से हमने आपको 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन करा दिए।